आज हमारी टीम आरबीएम न्यूज़ इंडिया की टीम ख्याला वार्ड, जो परिसीमन के बाद एक नया वार्ड बना है, ख्याला वार्ड 102 में आई है और यहाँ की जनता की राय जानना चाहती है कि क्या क्षेत्रीय जो निगम पार्षद यहाँ रही थी उन्होंने कितना काम किया, क्या नहीं किया, उनकी रिपोर्ट कार्ड के बारे में पूछा जाएगा और ये भी पता किया जाएगा कि क्षेत्र में इस समय कौन कौन सी समस्याएं हैं। मैम, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम उमा शर्मा है और मैं यहाँ की विष्णु गार्डन महामंत्री हूँ महिला मोर्चा की। तो यहाँ की हमारी जो पहली निगम पार्षद है वो है श्वेता सैनी। उन्होंने काम अच्छा किया है, सब कुछ है, लेकिन इस समय जो मोदी सरकार कह रहे हैं कि जो निगम पार्षद का चुनाव पहले लड़ चुका है वो सेकंड टाइम नहीं लड़ेगा, तो हमें कोई युवा कार्यकर्ता चाहिए। तो हमारे हिसाब से तो बेस्ट है ये, और आने वाला देखो आगे क्या देते हैं टिकट के लिए, अपनी तैयारी पूरी है। हाँ, यही मेरी भी है कि जो है अब की बार बदलना चाहिए, युवा होना चाहिए। और जो अब है मोदी ने तो चेंज कर दिया है, तो इसलिए हमको ये युवा चाहिए। बीजेपी ही क्यों पसंद है, आम आदमी पार्टी क्यों? बीजेपी इसलिए पसंद है कि बीजेपी ही जो है आगे बढ़ा सकती, जहां मोदी हैं वहीं मुमकिन है और कहीं मुमकिन नहीं है। ये हर चीज़, सड़कें देखो, रोड देखो, कहीं भी आप देखो इतना विकास हुआ है कि अब मैं क्या बताऊं, मोदी के अलावा कोई कर ही नहीं सकता। और ये भी बता दूं, बीजेपी के अलावा कोई जीत ही नहीं सकता ना बहन। कौन है मोदी जी के साथ? सब ये सारी बहनें हमारी मोदी। कहने का मतलब आप सबका वोट बीजेपी को? सब बीजेपी। मतलब हमारा तो जन्म से अधिकार है, हम बीजेपी की वोट देते हैं। हम छोटे थे उतने। अभी तो जो जीतेगी बीजेपी ही जीतेगी। उसके बाद 2024 में मोदी जी फिर प्रधानमंत्री होने वाले ना बहन, होने वाले, सब देंगे वोट, सारे सभी देंगे। नमस्कार, मैं सिंगर प्रिया सोनी। जो पहले जो यहाँ पे एरिया में काम होता था वो अधूरे होते थे, अब जो काम होगा वो अच्छा होगा। और ये काम सिर्फ एक भाजपा ही कर सकती है और उससे अच्छा कोई काम नहीं कर सकता। पहले भी तो यहाँ पे भाजपा की निगम पार्षद थी, तो फिर भी काम सही नहीं हुआ, फिर भी अधूरा काम हुआ। मगर अब जो काम होगा वो सही होगा। मैं चाहूँगी कि ये सुषमा, यही मैं चाहूँगी कि ये इस एरिया में आके काम कर सकती हैं और अच्छा करेंगे। मेरे ऐसा क्यों? क्योंकि मैं इसे बचपन से देख रही हूँ, यही लड़की एक विश्वास वाली है, वो ये काम कर सकती है। आगे जो आए थे उन्हें तो हम लोग जानते नहीं है, वो वादा करते हैं पर वो काम नहीं करते, हम लोग उन तक पहुँच ही नहीं पाते हैं। जो कोई भी पार्क में जाते हैं वो सारी चीज़ें नहीं मिलती है हमें, सुविधा जो मिलनी चाहिए। तो मैं चाहूँगी कि ये ऐसा एक, सुषमा हमें इसे बचपन से देखा है, तो ये वो काम जो कहती है वही करती है। ये हम लोगों को विश्वास है कि यही कर सकती है बस। क्या हमने सुना है कोरोना काल में भी इन्होंने काम किया था, क्या वाकई में काम किया था? हाँ जी, बिल्कुल किया था। इन्होंने ऐसी लोगों की हेल्प करी जो हम लोगों ने देखकर आश्चर्य हो गया। मुझे तो विश्वास नहीं था कि सुषमा ऐसा कर सकती है, पर सुषमा एक वो लड़की है जो एक लड़का नहीं कर सकता, सुषमा वो कर सकती है। लड़कों की तरह काम करती है, बिल्कुल अपने डिपेंड होके, और वो सबसे अच्छा काम कर सकती है, मेरे जहाँ तक विश्वास है। धन्यवाद। मैं भी यही चाहूँगा कि जो पहले जो भी आए उनको हमने ढंग से पहचाना नहीं, जाना नहीं। अब सुषमा जी जो हैं इनको हम करीब से जानते हैं। कहते हैं आप अपने करीब के आदमी को ही जान सकते हो वो किस तरह हो सकता है, तो मैं इनको करीब से जानता हूँ। ये बहुत ही अच्छे नेचर की, बहुत अच्छी नेचर की हैं। जैसे तकलीफ़ में जो उनको हेल्प करती है, कोरोना काल में मैडम ने आपको बताया कि इन्हें बहुत हेल्प किया, वो हमारी आंखों देखी वाली बात है। तो हमें इसलिए विश्वास है सुषमा यहाँ पे अच्छा कार्य करेगी और बेहतरी करेगी। भाई हम भी चाहते हैं कि लड़की अच्छी पढ़ी लिखी है, ये लड़की आए, अच्छा काम कराए बस। और हमारी आप सबका वोट किसको रहेगा? बीजेपी को। बीजेपी। हर हर मोदी, घर घर मोदी। मोदी से अच्छा कोई काम नहीं। मोदी हर हर है और मोदी घर घर है, और घर घर ही रहेगा। जब तक हिंदुस्तान में रहेंगे हिंदू, तब तक मोदी का नाम रहेगा। मरेंगे जिएंगे बीजेपी के लिए ही मरेंगे। हमारे साथ इस समय भाजपा की एक युवा नेत्री भी हैं, हम उनसे जानते हैं कि वो उनके विचार क्या हैं पार्टी के प्रति और क्षेत्र के प्रति। सुषमा जी, आप हमें बताएं, एक भाजपा की आप युवा नेत्री भी हैं, आप क्या सोचती हैं वार्ड के बारे में, क्षेत्र के बारे में, कि दिल्ली को कौन संवार सकता है सही मायनों में? नमस्कार, मेरा नाम सुषमा है। मेरे पिताजी पिछले 15 साल से बीजेपी से जुड़े हुए हैं और बहुत कार्य उन्होंने बीजेपी का नाम जान सकते हैं? तिलकराज शर्मा। और सेम वार्ड से वो हमेशा मतलब कि काम करते रहे हैं, कार्यरत रहे हैं बीजेपी की तरफ से। और मैं ये चाहती हूँ, मतलब बीजेपी ने शुरू से ही हमेशा काम किया, उन्होंने बहुत अच्छा विकास किया है। जैसा कि सब जानते हैं कि
मोदी जी हैं जो राम मंदिर के ऊपर उन्होंने काम किया, और क्या नाम है, राम मंदिर के उनके आने के बाद ही राम मंदिर बनना मुमकिन हो चुका है। और उसके बावजूद जैसे कश्मीर में 370 हटाने का उनका ही प्रयास था, और कोई इतने सारे लोग आए, जो कांग्रेस भी रही, आम आदमी पार्टी रही, बट कोई भी नहीं कुछ कर पाया इतना अच्छा। लेकिन ये चुनाव एमसीडी का चुनाव है, साफ सफाई का चुनाव है, गली कूचों की साफ सफाई, पार्कों की साफ सफाई को लेकर चुनाव है, ये राम मंदिर को लेकर चुनाव नहीं है। तो क्षेत्र के बारे में आपका क्या कहना है? बिल्कुल, मतलब एमसीडी को लेके चुनाव है। जैसे कि पहले श्वेता सैनी जी रह चुके हैं यहाँ पे, तो उन्होंने जब तक वो थे तो साफ़ सफाई बहुत अच्छी रही है यहाँ पे क्षेत्र में। लेकिन जैसे कि आपको पता है कि कार्यकाल मई में ख़त्म हो चुका था, उसके बाद यहाँ के जो एमएलए हैं वो जरनैल सिंह जी हैं आम आदमी पार्टी के। ठीक है, अगर एमसीडी में कोई नहीं है तो उन्हें काम करना चाहिए था, बट आप जाके देख सकते हैं क्षेत्र में क्या हाल है, क्या कूड़े का पहाड़ बना हुआ है। बहुत अच्छा मतलब नक्शा। लेकिन कूड़े के ढेरों की शिकायत तो आम आदमी पार्टी कर रही है कि ये तो काल बीजेपी का था। सर, जब कार्यकाल खत्म हो गया तो फिर उनके पास तो अथॉरिटी नहीं रही, निगम ही नहीं रहा, तो वो कहाँ से काम करेगा? तो ऑब्वियसली ना कि जब तक निगम नहीं है तो काम हो नहीं पाएगा क्षेत्र में। तो अगर एमएलए जी हैं तो उनको इतने अथॉरिटीज होती हैं कि वो काम करवा सकें, या एटलीस्ट साफ सफाई तो करवाएं। कूड़े का ढेर जो इकट्ठा हो रहा है वो तो इकट्ठा करवा सकते हैं, साइड में करवा सकते हैं। उसकी वजह से कितनी गंदगी फैलती है, लोगों को बीमारियां फैलेंगी, डेंगू होएगा इस टाइम पे। तो इन चीज़ों को देखना पड़ेगा ना उनको। मैं चाहती हूँ कि अब मतलब युवा मतलब कि आना चाहिए, युवा महिला को जो भी है, शायद मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं भी शायद और अच्छे तरीके से उनके प्रॉब्लम्स को, हर चीज़ को समझ सकती हूँ। ये तो यहाँ की महिलाएं भी हमने देखा है कि सुनने को आ रहा है कि वो आपको पसंद करती हैं, आप पढ़ी लिखी ग्रेजुएट एक लड़की हैं और आप चाहते भी हैं। जी, अब वो तो इनके ऊपर है कि इन्होंने क्या करना है क्या नहीं करना। और बीजेपी के जो हमारे हेड जो बैठे हुए हैं वो चाहेंगे तो सब कुछ हो सकता है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं एमसीडी के काउंसलर की तरफ से मैं लड़ूँ, मेरे को टिकट मिले। क्षेत्र की जनता से जब भी अगर मैं बनती हूँ, टिकट मुझे मिलती है, तो मैं चाहूँगी कि मुझे ज़रूर वोट दी जाए और मुझे जिताया जाए भारी वोटों से। तो धन्यवाद। तो ये थी सुषमा जी, युवा नेत्री भाजपा की। यहाँ पे कयास लगाए जा रहे हैं कि युवा नेतृत्व को, क्योंकि ये भाजपा से युवा नेत्री तो हैं, लेकिन ये सीट भी महिला सीट है, ख्याला की सीट। तो एक युवा नेत्री होने के नाते ये अपना दम तो भर रही हैं, कयास लगा रही हैं कि पार्टी उनका नेतृत्व शायद उनको दे। अगर ऐसा होता है तो क्या बदलाव ये लाएंगे, इसके बाद हम फिर चर्चा करेंगे एक बार पब्लिक के बीच में आकर। जब ये इनको टिकट मिलेगी, ये जीतेंगे, तो फिर इनका एक इंटरव्यू लेकर आपके सामने हम प्रकट होंगे। धन्यवाद।